क्या हमको आप बता सकते हैं कि किस राज्य के लोग कितना लोन लेते हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली का क्या हाल है? अंशुमन जी। हाँ, कर्ज पर ही चर्चा हो रही है और हमारे पास हर राज्य का अलग अलग आंकड़ा है जो हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। भारत में किस राज्य के लोग सबसे ज्यादा कर्ज लेते हैं, और यहाँ जहां आप कर्ज का पेनिट्रेशन चाहते हैं कि जहां ज्यादा लोग कर्ज लें, कारोबार शुरू करें, मकान घर खरीदें, वो सारे राज्य राष्ट्रीय औसत से कम है। केवल 11% लोग पूरे भारत में 11% परिवार लोन ले पाते हैं। यानी आप इससे दो मतलब निकाल सकते हैं। पहला मतलब है कि पहले तो बैंक उन्हें लोन देने लायक मानता ही नहीं। देश के 90% लोगों को, 11% लोगों को लोन देने लायक बैंक मानते होंगे। उसमें भी केवल पंजाब से ऊपर जाने वाले तब पंजाब, कर्नाटक, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहां लोग लोन ले पाते हैं। इसके नीचे जिन राज्यों में आपको लोन देने की जरूरत है या उनके पास कर्ज की जरूरत है, वो सारा का सारा हिस्सा नीचे ऐसा दिखाई देता है जो राष्ट्रीय औसत से नीचे। लेकिन कुछ राज्य तो केवल 4%। ये जो नेशनल एवरेज आपने 11% लिया, इसके नीचे आप बिहार ले रहे हैं, गुजरात ले रहे हैं, दिल्ली ले रहे हैं, हरियाणा ले रहे हैं, राजस्थान ले रहे हैं, MP, छत्तीसगढ़, यूपी उत्तर। सुप्रिया जी ने एक बात बोली, क्या ये नॉर्मल मनी लेंडर्स इनसे लोन लेते होंगे? फिर ये लोग लोन तो लेते होंगे। इस एरिया में नहीं, जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग लोन लेते हो। इस एरिया में मनी लेंडिंग बड़े संख्या में, पर जो फॉर्मल लेंडिंग जिन्होंने अपनी लेंडिंग डिक्लेयर की, वो फॉर्मल लेंडिंग का ये लेवल है। और इसमें सारे लोन शामिल हैं। इसमें केवल क्रेडिट कार्ड लोन शामिल नहीं है, इसमें होम लोन भी शामिल है, कार भी शामिल है और एजुकेशन लोन भी शामिल है। ठीक है, सोलंकी साहब, आप उस वक्त कुछ कह रहे थे जब सर एक मिनट, सोलंकी साहब, एक सवाल खड़ा ये होता है कि लोग लोन ले रहे हैं। उससे पहले अपने दर्शकों को बता दूं, ये आप देख रहे हैं मनी 9 का ऐप तुरंत डाउनलोड करिए। ये सर्वे और इसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग, आपको हर रोज अंशुमन जी से बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको समझने को मिलेंगी वहां पर। मनी 9 को डाउनलोड करिए। और गोल्डन सवाल हमारा है, लेकिन सोलंकी साहब, फाइनेंशियल लिटरेसी का लेवल इस देश में अगर राज्यों के हिसाब से देखें तो क्या वो प्योरली डिपेंडेंट है कि कौन कितना पैसा कमा रहा है उसके ऊपर, या फिर आप देख रहे हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो धीरे धीरे पेनिट्रेट कर रही है? देखिए, इससे पहले क्रेडिट कार्ड की बात हो रही थी, तो क्रेडिट कार्ड में एक बड़ा डाटा है कि क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल कौन करता है और कितने लोग करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल यंग जनरेशन कर रही है, वो जिसकी पहली जॉब लगती है। और अंशुमान जी के पास वो डाटा भी होगा कि कितने लोग कैश विड्रॉल कर रहे हैं। और वो एक बहुत बड़ा डेट ट्रैप है जिसमें वो जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपने कैश विड्रॉल किया तो अगले दिन आपको भुगतान करना होता है, वरना आपका डेली इंटरेस्ट लगता है। तो या तो जानकारी नहीं है कि अगले दिन भुगतान करना है, या वो कर ही नहीं पाते हैं। तो ये एक ऐसा डेट ट्रैप में यंग जनरेशन जा रही है, जो अगले 5 साल या 10 साल में अगर ये संख्या बढ़ती है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका क्या परिणाम होगा। दूसरी बात आपने कही कि फाइनेंशियल लिटरेसी, मेरा मानना है कि अभी भी फाइनेंशियल लिटरेसी कम है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से अभी भी हम वो इनोवेशन नहीं देख रहे हैं जिससे कि फाइनेंशियल लिटरेसी को गांव-गांव या जो कम आय के लोग हैं उन तक पहुंचाया जा सके। कोई ऐसे प्रोडक्ट इनोवेट किए जाएं जिससे कि कॉस्ट को कम किया जाए। तो अभी भी वो इनोवेशन की कमी है उस फाइनेंशियल लिटरेसी की। अंडरस्टूड। अब हमारी बात है आज के गोल्डन सवाल। ओके, जफर साहब बताइए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि देखिए, आज गांव-गांव में, जब मैं कहता हूँ डिजिटल इकोनॉमी, मतलब इंटरनेट यूजर्स जो गांव-गांव में हैं, अब उनको सारी चीजें जानकारी पहले से बेहतर है जो पहले कभी नहीं होया करती थी। और इसलिए जब आप ये हाउस होल्ड जो लेवरेज के बारे में बात करें, जो कर्जा लिए हुए, मैं आपको फिर से एक बार, जब आप दोबारा सर्वे करें तो एक बार फिर से कहूंगा कि इसलिए कि मेरे पास आंकड़े हैं कि 2014 से पहले हाउस होल्ड लेवरेज कितना था और आज आपने आंकड़े दिखाए, दोनों में फर्क है। इससे समझ में आता है कि आप अगर कोरोना का पीरियड निकाल दीजिए तो सिर्फ खुशहाली है। और इसकी वजह कि जो जमीन से धरातल पे जो स्कीम लेकर आए हैं, वेलफेयर स्कीम, चाहे वो आयुष्मान हो चाहे और बाहर स्कीम हो, उससे लोगों का सर आपने जो बोला, आप यकीन मानिए आलोक जी के मन में तुरंत वहां पे हंस रहे थे वो, लेकिन खुशहाली